हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन के न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो है इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ओके, तो हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, लास्ट हमने टेलनेट देखा था लास्ट चैप्टर का। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, वी कैन रिट्रीवर we can retrieve information from the internet using a browser software. Okay, तो हमें जब भी इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर। ठीक है, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग दी वेब, जब हम वेब पे कोई भी चीज सर्च करते हैं और मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब कि आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, वो टॉपिक के बारे में आप कितनी डेप्थ में जानना चाहते हो, वो आप इंटरनेट के रिलेटेड वेबसाइट्स या वेब पेजेस से जान सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द वेब, जब हम वेब को एक्सप्लोर करते हैं, मल्टीपल पेजेस पे विजिट करते हैं, वेब पेजेस पे, वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। ठीक है, information retrieval refers to the process, methods, and procedure of searching, locating, and retrieving recorded data and information from a file or a database. यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिर्फ एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक तरीके का तरीका बोल सकते हो आप। मेथड्स है, प्रोसीजर है, जहाँ पे हम हमारी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, लोकेट करते हैं और रिट्राइव करते हैं। कहाँ से हम डेटा रिट्राइव करते हैं? इंटरनेट के सर्वर से, डेटाबेस से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इन अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हम इसमें कंप्यूटर का यूज करेंगे। अब लोकेटिंग, जब आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की बात कर रहे हो तो आपको सर्च इंजन की बहुत जरूरत है। सर्च इंजन मतलब वेब ब्राउजर पे जो अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हो, अपने कीवर्ड्स लिखते हो और इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि sorry, locating sites using search engine. A search engine is a program that searches through a database of a web pages for a particular information. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करनी है तो आपको क्या करना होगा? पहले तो मल्टीपल वेब पेजेस पे विजिट करना पड़ेगा, वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, मतलब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बहुत सारे वेब पेजेस है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, किस वेबसाइट से रिक्वायर्ड है, किस कौन सा कंटेंट रिक्वायर्ड है, ये आप डिसाइड करोगे। सर्च इंजिन मेक दिस इंफॉर्मेशन इजियर टू फाइंड। सर्च इंजन की हेल्प से हम, आप कभी भी कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दी, आप बोल सकते हो आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आपने अगर सर्च किया क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन नोट्स, तो नोट्स अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको नोट्स के ही डॉक्यूमेंट, कोई पीडीएफ ओपन होगी, कोई हैंड रिटन नोट्स होंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर सर्च कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सीबीएसई की प्रीवियस ईयर साइट्स, वो सब पे आपको शो होगा। ठीक है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है, सर्च इंजन में आपके 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब थ्री थ्री एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करने में। तो ये हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है, आप बोल सकते हो वेब क्रॉलर या फिर स्पाइडर, वेब स्पाइडर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, एंड थर्ड इज सर्च एल्गोरिथम। तो फर्स्ट है आपका वेब क्रॉलर। ठीक है, इसको वेब क्रॉलर, वेब स्पाइडर, बूट्स और एजेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, द सर्च इंजन यूजेस दी सॉफ्टवेयर which comb the internet looking for the document and their web address. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी कोई एक इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, वो इंफॉर्मेशन कोई ना कोई वेब सर्वर की, कोई ना कोई बोल सकते हो मेमोरी में स्टोर है, कोई आईपी एड्रेस पे स्टोर है। तो यहाँ पे वेब क्रॉलर क्या करेगा? आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उस, वो किस आईपी एड्रेस पे है, किस लोकेशन पे है, वो लोकेशन देखेगा, वेब एड्रेस। ठीक है, द स्पाइडर्स और द वेब crawlers perform the methodological searches needed to find the information. आप बोल सकते हो कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन, जैसे बोल सकते हो
कि ये एक सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्रामिंग जैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कभी भी कोई इंफॉर्मेशन लिखोगे तो वो इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ, बोल सकते हो नंबर, इफ अगर आपने कभी इफ लूप पढ़ी है तो वो चेक करेगा कि इफ अगर ये टेक्स्ट एंटर किया गया है यूजर से तो इसकी मल्टीपल जो भी डिफरेंट 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 वेबसाइट्स है वो वेबसाइट सब आपको शो होगी, ठीक है। तो वो उसमें सर्च करेगा, ठीक है। इवन सर्च इंजन नहीं जानता कि ये जितने भी लिंक्स है उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आपको कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कोई सर्च इंजन में कुछ लिखने के बाद तो हम क्या करते हैं, हम अपना टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। The boots or the spiders are given directions by the search engine and they crawl from one server to another compiling the huge list of URLs। तो आप सर्च इंजन का काम क्या है, आपको नंबर ऑफ लिस्ट दे दे यूआरएल्स के, मतलब वेबसाइट्स के या फिर वेब पेजेस के, ठीक है। हम इसको वेब क्रॉलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेब क्रॉलर का मतलब ये होता है क्रॉल करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, ऐसे करते करते हम मल्टीपल प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो अगर आप अपना पाथ रिकॉर्ड करोगे तो पहले आप वेब ब्राउजर पे गए, उसके बाद आपने कुछ सर्च इंजन पे लिखा, उसके बाद हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे गए, फिर बैक हुए, फिर कोई दूसरी वेबसाइट पे गए, ऐसे करते करते हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं और फिर जाके हम एक, बोल सकते हो, समराइज डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। The indexing software extracts information from the documents and web address, prepares on the index of it and stores in a database। यहाँ पे इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का काम है कि जो भी आपका वेब एड्रेस है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको स्टोर करना किसमें, डेटाबेस में, ठीक है। सर्च एल्गोरिथम का सबसे ज्यादा काम है क्योंकि वो डिस्प्ले कराती है आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी वेब पेजेस या वेबसाइट्स। It assembles a web page displaying the matching results as a hyperlink। मतलब आप जो भी लिंक्स देखते हो, जब आप कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारे मल्टीपल लिंक्स आते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, सर्च एल्गोरिथम की हेल्प से होते हैं। अब ये ऐसे ही एक फिगर है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है। जैसे स्पाइडर स्पाइडर कॉम द नेट कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेस एंड सेंड देम टू सर्च इंजन इंजिन्स इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। जैसे ही आपको अगर आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे भी लिखोगे तो इस तरीके से आपको वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये बुक का इमेज है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सेम, पहले वेब क्रॉलर होगा, उसके बाद इंडेक्सिंग होगा, उसके बाद आपका सर्च एल्गोरिथम मतलब सर्च इंजन वर्क करेगा, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल्स है, ठीक है, आप ये नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है। रिफाइनिंग सर्च, अब यहाँ पे क्या है देखो, सराउंडेड अवर क्वेरी इन कोट्स और पुट सम पंक्चुएशन मार्क। जैसे यहाँ पे एक स्कूल का नाम लिखा है, ठीक है, सैनिक स्कूल इम्फाल या सैनिक स्कूल इम्फाल और सैनिक स्कूल, ये तीन तरीके से आप यहाँ पे थ्री एग्जाम्पल दिए, कोई भी चीज हमें लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यूज वाइल्ड कार्ड्स फॉर पैटर्न मैचिंग, बोल रहे हैं कि आप हमेशा क्या यूज करो, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क का मतलब है सेमी कॉलन या फिर डैश। अगर इस तरीके से आप कुछ सर्च करते हो तो आपको चीजें तुरंत, वो बोल सकते हैं, जल्दी मिल सकती है। जैसे ये स्कूल का नाम है तो ये स्कूल को आप तीन तरीके से कर सकते हो, आइदर तो आप स्पेस, पंक्चुएशन में स्पेस आ गया या फिर डैश आ गया या सेमी कॉलन आ गया, इस तरीके से अगर आप देते हो, क्योंकि हम एक कंटिन्यू वर्ड में नहीं दे सकते। अगर मुझे सर्च करना है क्लास टेंथ नोट्स तो मैं कंटिन्यूस स्पेलिंग नहीं लिख सकती, मैं क्लास लिखूंगी फिर स्पेस दूंगी, टेंथ लिखूंगी स्पेस लिखूंगी, ये जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है, ठीक है। अब देखो लोअर केस वर्ड मैचेस, अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, क्योंकि जब कोई वेबसाइट क्रिएट हो रही है तो उसने कैसी स्पेलिंग दी है, जैसे कंप्यूटर है तो उसने COMP लिखा है, और अगर हम कंप्यूटर फुल सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है वो वेबसाइट फटाफट, मतलब फर्स्ट आपके पेज में सर्च इंजन में ना दिखे। तो आपकी लेटर्स बहुत मैटर करते हैं, मतलब दे आर वेरी केस सेंसिटिव। अगर लोअर केस में हमने वेबसाइट या वेब पेज जब डिजाइन किया उसमें हायर अपर केस में लिखा है और लोअर केस में किसी ने सर्च किया तो हो सकता है कि वो वेबसाइट थोड़ा पीछे दिखे या चांसेस कम है उसके दिखने के, ठीक है। To specify that a word or a phrase must appear in matched document, put a plus sign immediately before it। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी वर्ड, मतलब जो भी आपका, बोल सकते हो, पर्टिकुलर वेबसाइट अगर बहुत जल्दी आ जाए तो हम बोल रहे हैं कि लेटर के आगे हमेशा क्या, प्लस आपको
करना है, ठीक है, प्लस सिंबल ऐड करना है, ठीक है। To specify that a word or a phrase must not appear in the match document, put a minus sign. अगर आपको नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं आए, नहीं दिखे, तो माइनस साइन करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। ये भी सर्च इंजन की हेल्प से ही होता है। मेनी सर्च इंजन ऑल्सो ऑफर्स अ वे टू सर्च फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड प्लेसेस। हम लोग पीपल को भी फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत सारे अभी आजकल अगर आप बोलो तो जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पीपल सर्च इंजन, PIPL, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है www.people.com, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल सर्च इंजन के एग्जांपल्स आ जाए कि मल्टीपल सर्च इंजन या कोई भी सर्च इंजन का एग्जांपल दो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन दे सकते हो जो आप करेंटली यूज कर रहे हो। जैसे आप गूगल सर्च इंजन यूज कर रहे हो, आप याहू सर्च इंजन, आप बिंग सर्च इंजन यूज कर रहे हो, तो इन सब के आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए वेबसाइट्स के, सर्च इंजन के, ठीक है, तो आप इस तरीके से वो लिख सकते हो। और पीपल सर्च इंजन में आप सबसे अभी जो रिसेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कि हाउ टू सर्च पीपल ऑन द इंटरनेट, ठीक है। Web services are the services or the applications available via web through the use of specific protocol, ठीक है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, तो प्रोटोकॉल के बिना आपका, हमें पता है, इंटरनेट वर्क नहीं कर सकता। तो वेब सर्विसेज भी हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही यूज करके आगे फर्दर प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। देयर आर डाइवर्स वेब सर्विसेज अवेलेबल टुडे। अब बहुत सारी वेब सर्विसेज हमारे पास है, चैट है, ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, ठीक है। तो ये सारी जो वेब सर्विसेज है हम अपनी नेक्स्ट क्लास, आगे वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की वेब सर्विसेज टॉपिक के साथ। सो टिल देन जस्ट वॉच दिस वीडियो, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।